खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। उन सब दुखों को याद रखो जो तुमने बर्दाश्त किए हैं, अब भी एतबार रखो। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 10वां बाब 32वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। मगर उन पहले दिनों को याद करो जब तुमने मुनव्वर होकर दुखों की बड़ी लड़ाई की बर्दाश्त की, कुछ तो इस वास्ते कि तुम लान तान और मुसीबतों से अंगुश्त नुमा बने, और कुछ इसलिए कि तुम उनके शरीक हुए जिनके साथ ये बदसलूकी की जाती थी, क्योंकि तुमने कैदियों की हमदर्दी भी की और अपने माल का लुट जाना भी खुशी से कबूल किया, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मिल्कियत है। बस अपना पुख्ता एतबार हाथ से जाने ना दो, क्योंकि उसका अजर अजीम है। क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि तुम खुदा की मर्ज़ी पर अमल करके उस वादा को हासिल कर लो। क्योंकि अब थोड़ी ही सी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और ताख़ीर ना करेगा। ईमान से मेरा सादिक ज़िंदा रहेगा, और अगर वो हटे तो मेरी जान उससे खुश ना रहेगी। मगर हम उनमें से नहीं जो हलाकत के लिए हट जाते हैं, बल्कि उनमें से हैं जो जान बचाने के लिए ईमान रखते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 37 उसकी 3 से 6, 23वीं से 24वीं और फिर 39वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। खुदावंद पर भरोसा रख और नेकी कर, ताकि तू मुल्क में आबाद और बामन रहे। खुदावंद में मसरूर हो और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, तो वही कारसाजी करेगा। वो तेरी रास्ती को फजर की तरह और तेरे हक को नीम रोज की तरह रोशन करेगा। खुदावंद ही से इंसान के कदम कायम रहते हैं और वो उसकी राह को पसंद करता है। अगर वो ठोकर भी खाए तो ना गिरेगा, क्योंकि खुदावंद उसका हाथ पकड़े हुए है। सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। वो तंगी के वक्त उनकी जाए पनाह है। खुदावंद उनकी मदद करता और उन्हें छुड़ाता है। वो उन्हें शरीरों से छुड़ाता और उन्हें बचाता है, इसलिए कि वो उसकी पनाह लेते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। इंजील के वसीले से खुदा ने हमें बुलाया ताकि हमारे खुदावंद के जलाल में शिरकत करें। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 4था बाब 26वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े, और वो जाने भी ना कि ये कैसे होता है। ज़मीन खुद ब खुद फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बाल में पूरे दाने, और जब फल पक जाता है तो वो फौरन दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दें या किस तमसील से उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानिद है कि जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों से बड़ा हो जाता और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं।
اور وہ ایسی ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن تنہائی میں اپنے شاگردوں کو سب باتوں کے معنی بتاتا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔